एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जब इस बात तो कर ही रहे हैं तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बीच बीच में कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी तैयार करने होंगे और कौन कौन से ऑप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी पहले से कौन कौन सी वीडियो में दिया हुआ है वो आपको डिस्कस करते हुए बताता रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज के इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से यूनिक्स के फाउंडर कौन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यूनिक्स के फाउंडर कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है डेनिस रिची, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केन थॉम्पसन और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो है लिनस टोरवल्ड्सन। आपको बताना है इसमें यूनिक्स के फाउंडर एक्चुअल में हैं कौन। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है और आपको बताना है, आपको यहाँ पर राइट आंसर अपना बताना है। कमेंट में जल्दी से बताइए ए बी सी डी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टाइप करना है क्वेश्चन नंबर और आपको टाइप करके बताना होगा ए बी सी। तो बताइए आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने सी पे आंसर लगाया है उनका बिल्कुल राइट है। डेनिस रिची और केन थॉम्पसन दोनों ने ही यूनिक्स के फाउंडर हैं, दोनों ही यूनिक्स के फाउंडर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। आपको बताना है, अगर हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसको हम ऑन कहते हैं या उसको हम ऑफ कहते हैं। आपको सिर्फ अपने कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी डालना है और क्वेश्चन नंबर डाल देना है। क्वेश्चन नंबर के साथ ए बी सी डी डाल देना है और को आंसर पता चल जाएगा कौन सा आंसर आपका राइट है। तो आप अपने हिसाब से अपने आप को चेकआउट कीजिए कि क्या मैं जो आंसर बता रहा हूं वो सही है या गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा बूटिंग। इसका राइट आंसर होगा बूटिंग। जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ यूटीआर का पूरा नाम क्या होता है। आपको बताना है यूटीआर का पूरा नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है यूनिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, बी ऑप्शन है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, सी ऑप्शन है यूनिक ट्रांजैक्शन रिसर्च नंबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है और आप कमेंट में नीचे टाइप कर सकते हैं। आपको क्या टाइप करना है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, ए बी सी डी में से कोई भी लिखना है। जी हां, इसका राइट आंसर होगा आपका बी। बी इसका राइट आंसर होगा। जिन्होंने अपना राइट आंसर लगाया हो बी, वो जान जाए कि ये आंसर आपका सही है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। और जिसने गलत बताया कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको नोट कर ले और इसको याद कर ले ताकि आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो उनसे पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन हो वो रेडी रहे पहले से। यानी अगर हम दोबारा कोई क्वेश्चन ये फिर से एक बार आता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, पैसे ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है। आपको बताना है अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आवश्यक नहीं है। आपको पैन कार्ड नहीं जरूरी है, आपको अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं होती है, आपको बेनिफिशियरी नेम नहीं जरूरत है या आपको अमाउंट की जरूरत नहीं है। ऐसा आप क्या नहीं डालेंगे जो आपको लिए यहां पर जरूरी नहीं है। जी हां, जल्दी से आप अपने कमेंट में टाइप करके बताएं कि यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, पैसे ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है। पैन कार्ड का होना आवश्यक नहीं है, अकाउंट नंबर का होना आवश्यक नहीं है, बेनिफिशियरी नेम का होना आवश्यक नहीं है या अमाउंट का होना आवश्यक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा ए आंसर, पैन कार्ड का होना जरूरी नहीं है कोई भी पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। आपको बताना है डिजी लॉकर जो है इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। ए पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, बी आईडी कार्ड से जुड़ा हुआ है, सी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। आपको बताना है आपका यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हां, बिल्कुल सही, आपका यहां पर राइट आंसर होता है आधार कार्ड। किससे जुड़ा हुआ है,
आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर होता है, यहां पर आपको बताना है यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉकेट वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया था? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉकेट वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया था। ए एचडीएफसी के द्वारा, बी एसबीआई के द्वारा, सी आईसीआईसीआई के द्वारा, डी सीबीआई के द्वारा। आपको बताना है पॉकेट वॉलेट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। जल्दी से टाइप करके आप यहां पर बताएं कि आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा। जी हां, आपका राइट आंसर है सी आईसीआई। जिन्होंने सी आंसर लगाया है उसका राइट आंसर क्या है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा क्या है? पॉकेट वॉलेट ऐप को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन को देखने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आपको बताना है दिखाने वाला कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अगर आप प्रेजेंटेशन को देखने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, या इनमें से कोई नहीं है? आपको बताना है कि प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है। जी हां, बिल्कुल राइट आंसर है प्रोजेक्टर। आप यहां पे इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, प्रोजेक्टर। जी हां, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? निम्न में से इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? आपको बताना है। इंस्टाग्राम तो आप लोग बहुत सारे चलाते होंगे, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है। मार्क जुगरबर्ग हैं, केविन सिस्ट्रॉम है, जॉन कॉम है, या इनमें से कोई नहीं है? आपको बताना है इस समय इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हैं। आपको बताना है निम्न में से इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हैं। आपको राइट आंसर जल्दी से बताइए, अपना कमेंट में अपना जल्दी से टाइप करके बताइए ए बी सी डी में से कौन सही होगा। जी हां, जिन्होंने बी आंसर लगाया होगा उन सब का आंसर सही है, केविन सिस्ट्रोम। केविन सिस्ट्रोम जो है इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? देखो, जो लोग स्टडी किए हैं ना अच्छे से, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पुरानी जो वीडियो है ना, उनको भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपके उसी में से लगभग पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हो पीछे जाकर के मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हो। आपके पास प्लेलिस्ट यूपी पीसीएल की और ट्रिपल सी की और ओ लेवल की भी है, उसको आपको अच्छे से देखना चाहिए। उसको जो आप देखोगे ना उस प्लेलिस्ट में, आपको सारे के सारे आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है? निम्नलिखित में से प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? ए नेटस्केप नेविगेटर, बी www, सी मोजिक, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कहते हैं सर हर एक के बारे में बताइए, जो ऑप्शंस दिए गए हैं हर एक के बारे में बताएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको, कुछ ना कुछ चीज़ें बताता रहूंगा। जैसे नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउज़र है, www भी एक ब्राउज़र है, मोजिक भी एक ब्राउज़र है, ये सारे ब्राउज़र हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो आप हमेशा बताइएगा जब भी प्रथम वेब ब्राउज़र के बारे में बात की जाए तो मोजिक है, एनसीएस से मोजिक, इसका पूरा नाम क्या है? एनसीएस से मोजिक। ओके, 1993 में, ठीक है, यहां पर 1993 में ये यूज किया गया था पहली बार। ठीक है, तो मोजिक आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन नंबर कितने डिजिट का होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन नंबर कितने डिजिट का होता है? पूछा गया 12 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का होता है, 22 डिजिट का होता है, 18 डिजिट का होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आप यहाँ पे जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, यहाँ पर का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है बी, सॉरी सी कौन सा है? 22।
आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन नंबर जो होते हैं वो 22 डिजिट के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ लिया करिए और पढ़ने के बाद उसका सही से आंसर दिया करिए। आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी क्लिक करके ना जाएं, ठीक है। माना कि माइनस मार्किंग नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप कोई भी आंसर लगा दो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं माइनस मार्किंग नहीं, लगा दो, क्वेश्चन पढ़ो, समझो, समझ में आएगा, आंसर लगा दो। क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा, जरूर आएगा, लेकिन जब उसको आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और पढ़ने के बाद उसको आप लगाइए, बिल्कुल सही होगा। तो आपको ऑप्शन दिया गया ए अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा दो, बी अल्ट के साथ राइट एरो दबा दो, सी अल्ट प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो दबा दो, डी अल्ट के साथ लेफ्ट एरो दबा दो। तो वहां पे कॉलम की चौड़ाई, भैया जब भी कम करने की बात आए तो अल्ट के साथ लेफ्ट एरो दबा करके आप इसका आंसर राइट होगा, लास्ट वाला डी इसका राइट आंसर जो है राइट है, ठीक है। आपको कभी भी किसी चीज को भी करना होगा तो अल्ट दबा करके राइट एरो दबा दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉलम की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ये है अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम क्या होता है? सीक टाइम होता है, लेटेंसी टाइम होता है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता है। जी हाँ, एक्सेस टाइम किसी भी डेटा को प्रोसेस करते वक्त जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। और ये जो होता है एक होता है, इसमें इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम। जिसका राइट आंसर क्या होगा, सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम। मैं उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा जो लोग CCC, ओ लेवल या और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि सबसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपसे पूछा जाएगा, CCC की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंपटीशन कोई भी आप यूपी PCL, RO या जो भी आप यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसमें इन सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है और आप इसको छोड़े नहीं, मिस ना करें, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन मिस हुआ ना तो आप गए, ठीक है। तो चलिए अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर बहरहाल यहाँ इसका आंसर क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 है, ईमेल डिलीट करने के बाद उसे ईमेल को हम कहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम ईमेल को डिलीट करें तो उसे हम उस ईमेल को कहां पर देख सकते हैं, तो भाई स्पैम में देख सकते हैं, ट्रैश नाम के फोल्डर में देख सकते हैं, इनबॉक्स में देख सकते हैं, या आप एक मान के कहीं नहीं देख सकते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जब भी आप कोई ईमेल डिलीट करेंगे तो वो हमेशा कहाँ जाएगी, ट्रैश, जिसको बोलते हैं रिसाइकिल बिन, यहां पर जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। जिन्होंने बी आंसर लगाया है सबका सही है बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है 14, ECI का पूरा नाम बताना है। ECI का पूरा नाम इनमें से बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंडिकेटर, बी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंडिकेटर, सी इलेक्ट्रिक करंट इंटरफेस, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हां, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हां, इसका राइट आंसर होगा ए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंडिकेटर। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक का संक्षिप्त रूप है। आपको बताना है निम्नलिखित में से ब्लॉक का संक्षिप्त रूप है, नेट ब्लॉक, इंटरनेट ब्लॉक, WW ब्लॉक या वेब ब्लॉक। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्लॉक का संक्षिप्त रूप कौन सा है। तो आप इसको क्या बताएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हां, इसका राइट आंसर होगा वेब ब्लॉग। इसका राइट आंसर होगा वेब ब्लॉग। जिन लोगों ने, जो लोग पेपर दे करके आए हैं, वो भी उन लोगों से भी मैं कहूंगा वो वीडियो को जरूर देखें। जो लोग पेपर दे करके आए हैं 7, 8, 9 में, उन लोगों को पास अगर ये क्वेश्चन आया हो तो वो क्वेश्चन
क्योंकि भाई सीट अलग अलग होती है जिनके द्वारा मेरे पास क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल होता है। और लोग भी आप शेयर कर सकते हो, अपने अपने क्वेश्चन को कमेंट में शेयर कर देना जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ है। मिलाते चलो क्या आपने ये आंसर सही लगाया है, आप अपने आप को कंफर्म करते चलो कि क्या आपने ये क्वेश्चन आपको मिला था तो ये क्वेश्चन आपने सही लगाया है या गलत लगाया है। तो आप अपने आप को आंसर की के रूप में इसको ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर निम्न में से कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है? कंप्यूटर स्टार्ट होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है? डॉक्यूमेंट, सिस्टम फाइल, प्रोग्राम फाइल या ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको बताना है जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इनमें से कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है। चलिए जल्दी से कमेंट में आप यहां पे टाइप करें ABCD, आपको जो भी यहां पे आंसर मालूम है आप उसको कमेंट में यहां पर टाइप करें, या आपने अगर कोई पेपर दे करके आए हैं तो जो भी आंसर आपने लगाया है वो आप यहां पे बताइए, ताकि सही आंसर बताइए, ताकि आपको सही का अंदाजा लग सके आपने सही आंसर दिया था या गलत आंसर दिया था। बहरहाल मैं आपको बताता हूं, इसका राइट आंसर होगा सिस्टम फाइल। जिन लोगों ने इस आंसर पे क्लिक किया होगा उनका राइट आंसर ये था। कंप्यूटर को स्टार्ट होने पर निम्न में से कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है? सिस्टम फाइल ट्रांसफर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, ARPANET को निम्न में से किसमें बदला गया? ARPANET को निम्न में से किसमें बदला गया? इंटरनेट में बदला गया, सॉरी ए है इंट्रानेट में बदला गया, बी इंटरनेट में बदला गया, सी ARPA में बदला गया, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हां, इसका राइट आंसर होगा बी। क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा ना, ARPANET का इंटरनेट का सबसे पहला नाम ARPANET था, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और जिसको आजकल हम किस नाम से जानते हैं? इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो ARPANET का सबसे पहला नाम भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि ARPANET का सबसे पहला नाम, सॉरी इंटरनेट का सबसे पहला नाम कौन सा होता है, तो आप बताएंगे ARPANET। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है ARPANET का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बताइए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट डेटाबेस उपलब्ध है? आपको बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे राइटर में डिफॉल्ट डेटाबेस उपलब्ध है। बिब्लियोग्राफी, DB2, कंटेंट्स या एक्सेस? जल्दी से कमेंट में ABCD लिख करके बताएं क्वेश्चन नंबर के साथ। जी हां, इसका राइट आंसर होगा बिब्लियोग्राफी। यहां पे आपको पहले से मिलता क्या है? बिब्लियोग्राफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अमेजॉन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि अमेजॉन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? ए अमेजॉन वेब सिस्टम है, बी एज्योर है, सी अमेजॉन वेब सर्विस है, या डी इनमें से कोई नहीं है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ABCD विद क्वेश्चन नंबर के साथ आपको टाइप करना है कमेंट में जल्दी से, ताकि आपका आंसर हम भी जान सके और आप भी देख लें कि आपका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा अमेजॉन वेब सर्विस इन्होंने चलाई है। अमेजॉन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? अमेजॉन वेब सर्विस है। अमेजॉन वेब सर्विस के नाम से चलाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यू कॉलम सम्मिलित करते समय उपलब्ध होता है? ए इंसर्ट कॉलम अबव, बी इंसर्ट कॉलम सेंटर, सी इंसर्ट कॉलम बिलो, डी इंसर्ट कॉलम आफ्टर? आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यू कॉलम सम्मिलित करते समय उपलब्ध होता है? इंसर्ट कॉलम अबव, इंसर्ट कॉलम सेंटर, इंसर्ट कॉलम बिलो, या इंसर्ट कॉलम आफ्टर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी इंसर्ट कॉलम आफ्टर।
ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? आपसे पूछा गया, इंटरनेट से क्वेश्चन है, सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? स्टार है, ट्री है, मेस है या बस है? आपको बताना है सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है, मेस सबसे महंगी टोपोलॉजी में से आता है। सबसे कॉस्टली जो टोपोलॉजी है वो आपकी कौन सी है? मेस टोपोलॉजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस मेनू में पुश बटन का विकल्प मौजूद होता है? पुश बटन का विकल्प मौजूद होता है किस मेनू में? स्लाइड शो में, इंसर्ट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में या टूल्स में? आपको बताना है किस मेनू में पुश बटन का ऑप्शन ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है बी, इंसर्ट मेनू में पुश बटन ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतुल्य भारत योजना निम्न में से किससे संबंधित है? अतुल्य भारत योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस से, पर्यटन से, उड़ान से या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है अतुल्य भारत योजना निम्न में से किससे संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पर्यटन से संबंधित है। किससे संबंध है? पर्यटन से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला कोसेंट 5,2 का मान क्या होगा? आपको बताना है 2 होगा, 34 होगा, 4 होगा या 3 होगा? आपको बताना है। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो उस समय आपका क्या आएगा कोसेंट? जी हाँ, बिल्कुल 2 टाइम तक जाएगा। तो क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? 2 होगा। इसका राइट आंसर होगा 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक पेज में हैंग आउट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? हैंग आउट, ये इंप्रेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे पूछा गया है कि एक पेज में हैंग आउट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 6 होती है, 9 होती है, 7 होती है? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा सी, 9 होती है। कितनी होती है? 9। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है हमारे पास। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितने प्रतिशत होता है? आपको बताना है राइटर की जो न्यूनतम जूमिंग है। अगर आपने कल हमारी एक वीडियो देखी हो जो मैंने आज सुबह जो वीडियो मैंने अपलोड की है, उस वीडियो को अगर आपने देखा हो तो उसमें आपको मैंने लिब्रे ऑफिस के तमाम क्वेश्चन बताए हुए हैं। उसमें इसका भी क्वेश्चन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका आया भी है, अभी भी जस्ट आपको आ रहा है। तो आप बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितने % होती है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 26 का आंसर बताना है। 26 क्वेश्चन लिख करके ABCD जो भी आपका आंसर है वो आप यहां पर कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं हमको इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है 20% लिब्रे ऑफिस राइटर की न्यूनतम जूमिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 27। PWD पावर प्रोटोकॉल क्या प्रदर्शित करता है? यूजर का पासवर्ड, यूजर का डेटा, पासवर्ड फाइल कंटेंट या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को? आपको बताना है इसमें कौन सा सही आंसर होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा यूजर पासवर्ड। इसका राइट आंसर होगा यूजर पासवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। बग से क्या तात्पर्य है? ए डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम, बी ए लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, सी डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम यूजिंग एन एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, डी ऑल ऑफ दी अबव। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ए लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम। एक लॉजिकल एरर आएगी जो कि प्रोग्राम में होगी, तो वो आपको यहां पर बताना होगा। बग एक एरर होती है, वो आप यहां पे दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 29। लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? आपको बताना है राइटर की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है।
मैं फिर एक बार बता देता हूं, अगर आपने वीडियो को जो मैंने अभी पार्ट 1 डाला हुआ है इसका, उस वीडियो को आपको देख लेना है, तो ये सारे क्वेश्चन तो बड़े आसान से हो जाने हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन आप बता देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ओडीटी, ओडीटी इसका राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये लो, क्वेश्चन पूछ ही गया आखिर आपसे, पैसे के बारे में क्यों नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा कोई CCC का एग्जामिनेशन नहीं आया जिसमें ये क्वेश्चन पैसे के बारे में क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया है, 100 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, ब्राउन पर्पल होता है, ब्लू ग्रीन होता है, स्टोन ग्रे होता है, ए और बी दोनों होता है। आपको बताना है कि 100 रुपए का नोट ना हो तो देख लीजिए उसका रंग किस कलर का होता है। तो उसका रंग होता है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन होता है। अगर आपसे साइज पूछी जाए तो आप बताइएगा 157 इंटू 73 mm की साइज होती है 100 रुपए की नोट की, जो राइट नाउ अभी यूज हो रहा है। तो ब्लू ग्रीन आपका 100 रुपए का नोट का रंग कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से ई संजीवनी किससे संबंधित है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे, ई संजीवनी किससे संबंधित है। नाम ही से पता चल रहा है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, संजीवनी के मतलब यहाँ पे क्या है, जड़ी बूटियां। तो किससे संबंधित है, टेलीमेडिसिन से। किससे संबंधित है, टेलीमेडिसिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत से व्यक्तियों को समान मेल भेजने के लिए MS वर्ड के किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे एक साथ कई व्यक्तियों को एक समान मेल अगर आप भेजना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं। ए मेल मर्ज का यूज करते हैं, मर्ज आल का यूज करते हैं, मेल आल का यूज करते हैं, या मर्ज मेल का यूज करते हैं। जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा ए मेल मर्ज। इसका राइट आंसर क्या होगा, मेल मर्ज का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया साइट रोजगार मुखी है। इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, या ट्विटर है। ऐसा कौन सा सोशल मीडिया साइट है जो रोजगार दिलाती है। जी हां, इसका राइट आंसर होगा बी लिंक्डइन। लिंक्डइन ये ऑप्शन आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप किसी ईमेल मैसेज में टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते। सही बात कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। यहां पर आप किसी ईमेल मैसेज में टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना है ये बात सही है या गलत है, फॉल्स है या ट्रू है। बिल्कुल फॉर्मेट कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। ये क्या है आपका, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लास डी का उपयोग मल्टीकास्टिंग के लिए किया जाता है। सही बात है या गलत है, आपको बताना है। क्लास डी का जो उपयोग है वो मल्टीकास्टिंग के लिए किया जाता है, ट्रू और फॉल्स। जी बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, MS वर्ड को खोलने पर टाइटल बार के बाईं ओर बुक 1 MS वर्ड लिखा हुआ होता है। भैया एक्सेल नहीं है, इसमें तो डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है, इसलिए ये आंसर क्या होगा, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स। इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल मैसेज प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका होता है। सही बात कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ठीक है। जी नहीं, कई तरीके हो सकते हैं, आप यहां पे फॉल्स आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। सही बात है या गलत। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल गलत है। उस समय तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, सेकंड जनरेशन होता तो वहां पे ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, Ctrl+R से टेक्स्ट को बोल्ड शैली में बदला जा सकता है। Ctrl+R से जानते हैं क्या होता है, राइट साइड में लिख सकते हैं, अलाइजमेंट, राइट साइड का अलाइजमेंट होता है Ctrl+R। तो ये आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ये आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद Ctrl- से केवल कॉलम डिलीट हो जाता है।
भाई बात तो सही कह रहा है। कॉलम को आपने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल माइनस से क्या कर सकते हैं हम, डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि अगर कंट्रोल के साथ अगर हम माइनस दबा देते हैं तो हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्या हम कंप्यूटर में व्हाट्सएप चला सकते हैं? यार लैपटॉप में चलाओ, कंप्यूटर में चलाओ, टैबलेट में चलाओ, हर जगह चला सकते हो, क्यों नहीं चला सकते? तो क्या हम कंप्यूटर में व्हाट्सएप चला सकते हैं? ये सही बात है या गलत बात है, ये इन्होंने पूछी है, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, सही बात बताना है या गलत बात बताना है? बिल्कुल चला सकते हैं यार, चला ही रहे हैं, चलाने की क्या बात होती है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटीएम पिन की लंबाई हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं? एटीएम पिन की लंबाई हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं? नहीं भैया, आप अपनी मर्जी से कहाँ रख सकते हैं लंबाई? एटीएम का पिन कोड आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन लंबाई आप पे निश्चित नहीं होती कि पता चला आप 12 अंकों का या 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल दो, आप 4 अंकों का ही डाल सकते हो। तो वहां पर आपकी लंबाई अपनी मर्जी से आप नहीं रख सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही बात है या गलत है? बिल्कुल सही है। लाइनेक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्रीवेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीवेयर, ट्रू है। फिजिकल एड्रेस को ही मैक एड्रेस बोलते हैं? बिल्कुल बात सही है। फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। और ये मैक एड्रेस जैसे आपके मोबाइल में EMI नंबर होता है, उसी को हम लोग कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस का मैक एड्रेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक प्राइवेट क्लाउड है? ट्रू बात है या फॉल्स बात है, ठीक है, आपको बताना है सही है या गलत है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है यहां पर। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वर्ष 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड नामक अवार्ड मिला था? सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है यहां पर। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आपने आज जो वीडियो देखी, इस वीडियो में आपको सारे ऑप्शंस यानी सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस आपको दिसंबर माह में जो आपके क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं उनसे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर आपने अभी तक पेपर नहीं दिया है, और अगर आपका कल पेपर है, परसों पेपर है, जब भी पेपर है, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाले पेपर आए। मैं रोज़ का रोज़ इसको देता रहूँगा, और जो लोग पेपर दे रहे हैं या दे चुके हैं उन लोग अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन सही लगाया है, कौन सा गलत लगाया है, वो सारे क्वेश्चंस। और उन लोग भी अपना प्रिपरेशन करें, जो लोग जनवरी की भी पेपर दे रहे हैं, देने के लिए अपना फॉर्म भर चुके हैं, उन लोग भी इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।